Today's topic is how to generate stock ideas, what to check in stocks, what to check in company checklist, what should be our checklist. So come to the point. First one or my first line is मैनेजमेंट जार्गन. मैनेजमेंट जार्गन जो कॉमन से मैनेजमेंट की बात क्या है, लेस इज मोर. कभी कभी जो लेस होता है वही क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होता है. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था एवरीथिंग कैन बी मेड बी सिंपल बट नॉट सिंपलर. जो भी चीज़ बनी हुई है वो सिंपल तो हो सकती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपलर नहीं हो सकती है. सो नाउ कम टू द पॉइंट, आवर चेकलिस्ट. तो फर्स्टली हमें क्या चेक करना चाहिए, बिजनेस चेकलिस्ट. बिजनेस जो कंपनी का जो बिजनेस है उसमें क्या क्या होना चाहिए जो आपको चेक करना है. द फर्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एंड मैनेजमेंट. कंपनी की हिस्ट्री क्या है और उसकी मैनेजमेंट टीम में कौन कौन है, जस्ट लाइक CEO, CFOs, और कंपनी में कितनी बार जो है वो प्रॉब्लम्स हुई है, लेबर स्ट्राइक्स हुई हैं, क्योंकि लेबर स्ट्राइक्स और किसी भी तरह की प्रॉब्लम बताती है कि कंपनी की मैनेजमेंट पॉलिसी वीक है या हेल्दी है. कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी फ्रॉम लास्ट कितने ईयर से मार्केट में सर्वाइव कर रही है, कंपनीज के कितने ज़्यादा नेटवर्क हैं, कंपनी की जो उसमें जो एनालिसिस है लोगों की कंपनी के बारे में कैसी है. सो दिस कम्स अंडर द कंपनीज हिस्ट्री. द सेकेंड वन इज द कंपनीज बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडेबल, हाउ डज इट मेक मनी. कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है वो समझ में आती है, अंडरस्टैंडेबल है या नहीं, कंपनीज पैसे कैसे बना रही है. सो दिस कम्स अंडर द बिजनेस. सो कंपनी की बिजनेस मॉडल, हाउ इज द कंपनीज बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडेबल. कंपनी की बिजनेस मॉडल जो है वो अंडरस्टैंडेबल है या नहीं, और जो कंपनी कैसे पैसे बना रही है, क्या उसकी टैक्सेशन पॉलिसी सही है, एबिटा पे सही से काम हो रहा है नहीं. तो ये सारा हम लोग बैलेंस शीट से पता लग सकता है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता लग सकता है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज द कंपनी प्रॉफिटेबल और नॉट. लास्ट फ्यू ईयर्स से कंपनी की कैश फ्लो कैसी है, बैलेंस शीट पॉजिटिव है या नहीं. इफ नॉट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इमर्ज. अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो जो उसकी बैलेंस शीट है प्रॉफिटेबल नहीं है तो कंपनी क्या नए बिजनेस की ओर प्लान कर रही है. ये आपको हिस्ट्री में भी पता लग जाएगा कि कंपनी ने क्या क्या पॉलिसी अपनाई और कंपनी कहाँ पे इमर्ज करेगी. द फोर्थ वन इज द कंपनी आर द कंपनीज टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल. कंपनी के जो ट्रेड टर्म्स हैं वो फेवरेबल है या नहीं. कंपनी, अगर आपको ये समझ में नहीं आती है तो आप एक दो कंपनी के जो उसकी पॉलिसीज़ हैं आप उसके थ्रू जाइए तो फिर आपको समझ में आने लगती है कि कंपनी की जो पॉलिसी है वो फेवरेबल है या नहीं. आप जब कंपैरिजन करते हैं दो कंपनी से देन यू विल गेट श्योरली एंड सिंपली आंसर, इज इट कैश फ्लो हेल्दी और नॉट. कंपनी की कैश फ्लो मीन्स कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो. इनफ्लो जो पैसे आते हैं एंड आउटफ्लो जो जाते हैं. तो कंपनी की जो इनफ्लो है, कैश इनफ्लो, वो कैसी है, वो मैनेजेबल है या नहीं, हेल्दी है या नहीं. दैट मीन्स इनफ्लो हो रहा है कंपनी की, कंपनी प्रॉफिटेबल है. ओके, व्हाट इज द कंपनीज कॉस्ट एंड मार्जिन स्ट्रक्चर. व्हाट इज द कंपनीज कॉस्ट एंड मार्जिन स्ट्रक्चर क्या है कंपनी की. तो कॉस्ट एंड मार्जिन स्ट्रक्चर क्या होता है, इज द मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी होती है कंपनी की. अ बिजनेस स्पेंड्स टू मेक जस्ट वन मोर प्रोडक्ट. कंपनी जो है ना वो अपने एक्स्ट्रा मनी को कहाँ यूज़ करती है, एक ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में. इट इज़ अ की कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स कंपनीज फिगर आउट हाउ मच दे शुड प्रोड्यूस एंड व्हाट प्राइसेस टू चार्ज. यही बताती है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा जो मनी है वो उसको जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बताती है कि वो उसको नए प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेगी. और जो कंपनी का मार्जिनल कॉस्ट से हम ये इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि हाउ मच कंपनी शुड प्रोड्यूस एंड व्हाट प्राइसेस टू चार्ज. कंपनी कितना प्रोड्यूस करेगी और क्या चार्ज करेगी और ये फेवरेबल होगा या नहीं. तो ये मार्जिन कॉस्ट स्ट्रक्चर हो गया. नेक्स्ट इज द
How is the company's DuPont analysis for the मतलब हाउ इज़ द कंपनीज DuPont एनालिसिस, कंपनी की DuPont एनालिसिस क्या है। अब आती है DuPont एनालिसिस। व्हाट इज़ DuPont एनालिसिस? DuPont एनालिसिस को अगर दूसरे टर्म में हम लोग ROE कह सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी जो अपना पैसे लगा रही है, इक्विटी में उसका रिटर्न कैसा है। इज़ द फंडामेंटल परफॉर्मेंस, ये फंडामेंटल परफॉर्मेंस है कंपनी की। अब इसके जो पैरामीटर्स क्या है DuPont एनालिसिस की, the profit as a measure of the efficiency of business operations, this is represented by the net profit margin. Profit क्या होता है? फर्स्ट पैरामीटर क्या है? Profit as a measure of the efficiency of business operations. Profit as a measure of the efficiency of business operations. Business operations में जो प्रॉफिट आ रहा है उसको उसकी एफिशिएंसी में समझा जा सकता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है। अब DuPont एनालिसिस का फर्स्ट पैरामीटर है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन, हाउ टू फाइंड नेट प्रॉफिट मार्जिन? नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट आपका जो आया, उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशन से कितने पैसे आए, और नेट प्रॉफिट को डिवाइड कीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन बताता है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी पॉलिसीज़ है वो एफिशिएंट है या नहीं। सेकेंड पैरामीटर ऑफ DuPont एनालिसिस इज एसेट यूटिलाइजेशन लेवल्स एज अ मेजर ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द एसेट बेस। मतलब एसेट यूटिलाइजेशन लेवल्स एज अ मेजर, एसेट का यूटिलाइज करने का जो मेजर है ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द एसेट बेस। जो एसेट जो कंपनी की है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, कंपनी उसको कैसे यूटिलाइज कर रही है, कंपनी का उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या नहीं। सपोज मैं उसका एक सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ, ये तो थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया, सिंपल एग्जांपल आपको बता रही हूँ। सपोज आपने एक बिल्डिंग हायर किया स्कूल ओपन करने के लिए, तो आपने एसेट लिया, टेबल बेंच हुए, कंप्यूटर्स हुए, सारे चीज़ हुए। तो एसेट में सपोज आपका मंथली एक्सपेंसेस है, जो एसेट आपने लिया, रेंटल आ जाता है, आपने 10 लाख रुपए के सामान ले लिए, ठीक है। तो आपने जो एसेट पे लगाए तो उसका यूटिलाइज हो रहा है नहीं, आपको रिटर्न आ रहे हैं। सपोज आपका 15,000 रेंट है, तो 15,000 आपके रेंट आ रहे हैं या नहीं। आपने जो वहाँ पे जो आप एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे रहे हैं वो आपके आ रहे हैं नहीं, रिटर्न सारे पैसे तो आने चाहिए। सपोज आपका जो एक्सपेंसेस है, हटा दीजिए जो फिक्स्ड एसेट में आपने लगाया, जो मंथली एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो आपका आ रहा है नहीं, वो सारा भी क्या हो रहा है, एसेट में यूज़ हो रहा है। तो आपके वो आ रहे हैं नहीं, तो एसेट को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल है या नहीं। This is the second key factor of DuPont analysis. It measures how efficiently and effectively the assets are used for business operations. कैसे जो है so effectively और efficiently business operations में जो revenue है वो use हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कंपनी सपोज कोई रॉड बनाने की कंपनी है, आयरन स्टील की कंपनी है, उसने मशीनरी लगाई, सब कुछ लगाई, तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं, तो उसके एसेट का यूज़ हो रहा है या नहीं, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। दैट इज़ द सेकंड की फैक्टर ऑफ DuPont एनालिसिस। द थर्ड वन इज फाइनेंशियल लिवरेज एज कंप्लीटेड बाय द इक्विटी मल्टीप्लायर। सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गई। एसेट टर्नओवर, हाउ टू फाइंड आउट एसेट टर्नओवर कितना है, मतलब एसेट जो आपने यूटिलाइज किया कंपनी ने, उसका टर्नओवर कितना है। द फॉर्मूला इज रेवेन्यू बाय टोटल एसेट। फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू बाय टोटल एसेट। रेवेन्यू जो कंपनी के पास पैसे आए बाय टोटल एसेट जितना, उसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका एसेट टर्नओवर कंपनी का निकल जाएगा। The third key factor of DuPont analysis is financial leverage as completed by the equity multiplier. Equity multiplier मतलब क्या होता है, total asset divided by shareholders equity, total assets divided by shareholders और इक्विटी, तो आपका इक्विटी मल्टीप्लायर आ जाता है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, DuPont नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू रेवेन्यू बाय टोटल एसेट। जो तीनों हमारे पैरामीटर्स, जो की पैरामीटर्स हैं, उसके जो फॉर्मूला है वो सारे को आप ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे से, तो आपका निकल जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी और DuPont एनालिसिस आपका कंप्लीट हो जाता है। सो
तो यहाँ पे लाइन क्या है, हाउ इज द ड्यू पॉइंट एनालिसिस फॉर द कंपनी, कंपनी की ड्यू पॉइंट एनालिसिस कैसे काम करे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके स्टॉक सिलेक्शन के लिए। जो टेक्निक, दीज आर द फंडामेंटल एनालिसिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ डेज। I will soon come to the technical analysis. I will make it clear. Okay. So next point is what is the competitive landscape? कंपनी का competitive landscape कितना है, कंपनी कितना ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर रही है। ओके, जैसे what is the role of regulations in the business? जो रोल ऑफ रूल रेगुलेशन कंपनी फॉलो कर रही है। सपोज जैसे आप देखते होंगे कि मार्केट में टाटा की कार है, उसने कभी आगे से चौड़ा कर दिया, पीछे से लंबा कर दिया। महिंद्रा आई, उसने भी इधर से चौड़ा कर दिया, उधर से निकाल दिया। तो ये कह रही है कि वो नए नए स्ट्रैटेजीज बनाती है मार्केट को बीट करने के लिए। दैट कम्स अंडर द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। डज द कंपनी एंजॉय इकोनॉमिक मोट, व्हाट आर इट्स सराउंडेड। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही है, कंपनी उसको बीट कर रही है या नहीं, दैट कम्स अंडर द इकोनॉमिक सराउंडिंग्स। जो इकोनॉमिक चारों ओर जो पॉलिसीज है वो उस पर काम कर रही है या नहीं।